हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुनील कुमार पांडे और आप सभी का एडू प्लांट में स्वागत है। आज हम लैंग्वेज क्रॉस द करिकुलम के अंतर्गत एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज कि भाषा में कौन कौन सी विशेषताएं। मैं पहले ही आपको बता दूं कि ये जो मेरा लेक्चर होने वाला है वो बहुत ही शॉर्ट होने वाला है, बहुत डिटेल में मैं चीज़ों को नहीं बताऊँगा, बट मेन बातों को ज़रूर बता दूँगा और यह आपका एक नोट भी तैयार हो जाएगा जिसको कि आप एग्ज़ाम्स में रिवाइज करने के काम में ला सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है। भाषा की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं एक लैंग्वेज के अंदर होती है, इसमें हम 10-12 विशेषताएं पढ़ लेंगे। ओके, सबसे पहली बात की जो लैंग्वेज है वो सिंबॉलिक होता है, उसमें प्रतीकात्मक वो होता है, जिसमें कि आपको पता है ए बी सी क ख ग 1 2 3 ये सारे एक तरह के सिंबल्स हैं जिन सिंबल का हम इस्तेमाल करते हैं अपने लैंग्वेज में। ठीक है, सो नंबर 1 कि लैंग्वेज इज सिंबॉलिक, जो भाषा होता है वो प्रतीकात्मक होता है। सेकेंड वन इज डुअलिटी। डुअलिटी कहने का मतलब है दो रूप। डुअलिटी, कभी कैसा रूप कभी कैसा रूप। आपको पता होगा लैंग्वेज में, देखिए ये माँ, ये है माँ और ये है क। माँ का कोई अपना मीनिंग है क्या? नहीं। का भी कोई मीनिंग नहीं। लेकिन जब ये मिल करके क और माँ कम बना देंगे तो ये मीनिंगफुल हो गया। डुअलिटी, अलग अलग रूप, मीनिंगलेस, मीनिंगफुल। ठीक इसी तरीके देखिए क म ल। अब इसको इन्हीं अक्षरों का प्रयोग करेंगे हम, क ल म। तो आप देख सकते हैं डुअलिटी कैसे चेंज हो रहा है, मीनिंगलेस मीनिंगफुल, सफेद काला, दो शब्द परिवर्तित हो जा रहे हैं। सेकेंड थिंग इज, थर्ड थिंग इज लैंग्वेज इज आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी कहने का मतलब स्वेच्छाचारिता। इसमें कोई लॉजिक आपको नहीं मिलेगा कि हम बिल्ली को इसलिए बिल्ली बोलते हैं क्योंकि इसमें जो ब है वो पेट जैसा दिखता है, ल जो है वो पूंछ जैसी दिखती है, ऐसा नहीं है। या तो हम DOG डॉग लिखते हैं, तो इसको आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें एक कुत्ता दिखाई देगा इन अक्षरों में, ऐसा है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर हम आर्बिट्ररीनेस इसलिए कहते हैं कि कोई शब्द किन चीज़ों को इंगित करता है, इन दोनों के बीच कोई साइंस नहीं है, कोई लॉजिकल रिलेशनशिप नहीं है। इसको हम मार्कर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मार्कर भाई? इसको लोटा क्यों नहीं बोलते हैं? बोल दो, आज से बोलना शुरू कर दो इसको लोटा। 20-50 साल के बाद अगर सभी लोग लोटा बोलें तो 30 साल के बाद अगर ये पूरी तरह से चेंज हो गया, अब इसको कोई मार्कर कहेगा कोई पागल है, इसको मार्कर बोल रहा है। जैसे आज अगर मैं इसको लोटा बोलूँ तो आप लोग पागल हो, लोटा बोलते इसको। सो कोई भी नाम आप दे सकते हो किसी भी चीज़ को, और लैंग्वेज में कोई रिलेशनशिप नहीं है कि किसी वस्तु का नाम वही क्यों है, इसके पीछे कोई साइंस नहीं है। स्वेच्छाचारिता, जो दे दिया, वही डिक्शनरी में भर गया, वही चल रहा है। नेक्स्ट वन इज सिस्टमैटिक। अब आप इसकी एक और विशेषता देखिए आगे, ये बहुत ही सिस्टमैटिक है। अगर हम साउंड सिस्टम की बात करें, अल्फ़ाबेट्स की बात करें, इसके ग्रामर की बात करें, तो ये बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से चलता है। साउंड सिस्टम, अल्फ़ाबेट की बात करिए, सिंटैक्स की बात करिए, ठीक है, मॉर्फिम्स की बात करिए, तो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से चलता है। ओके, नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ वोकल ऑडिटरी चैनल। लैंग्वेज की एक विशेषता है कि हम इसमें मुंह से बोलने वाली चीज़ें को करते हैं और कान से सुन के उसको समझते हैं। तो मुंह और कान का इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है लैंग्वेज में। इसलिए पांचवा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है यूज़ ऑफ वोकल ऑडिटरी चैनल। अभी और आगे मैं लिख लेता हूँ, फिर आगे बढ़ाता हूँ। अगला पॉइंट है हमारा, लैंग्वेज इज नॉन इंस्टिंक्टिव। नॉन इंस्टिंक्टिव कहने का मतलब है गैर स्वाभाविक, ये जन्मजात गुणों में से नहीं है। मतलब जैसे कि हमारे अंदर बहुत सारे जन्मजात गुण होते हैं, रोना, हंसना और सारी चीज़ें हैं। तो इसमें क्या है कि लैंग्वेज गैर स्वाभाविक है।
अगर आप इसको सीखोगे नहीं तो आप ये डेवलप नहीं कर सकते, इसको हमें सीखना पड़ता है। अगर किसी बच्चे को हम किसी आइलैंड पर अकेला छोड़ दें तो वो बच्चा जो स्वाभाविक चीज़ें हैं, चलना, दौड़ना, भागना, हंसना, खेलना, ये सारी चीज़ें तो सीख जाएगा, बट लैंग्वेज नहीं सीख पाएगा। इसी का अगला पॉइंट है लर्नबिलिटी। हर एक लैंग्वेज में ये कैपेसिटी है कि वो कोई भी सीख सकता है उसको। सो लैंग्वेज को सीखा जा सकता है, एक कैरेक्टरिस्टिक है। प्रीवैरिकेशन, वाक्छल। लैंग्वेज का इस्तेमाल करके आप कैसे भी सेंटेंस बना सकते हो, इलॉजिकल सेंटेंस, जैसे कि ठंडे आग में मैं नहाकर बाहर आ गया, या फिर गर्म बर्फ़, मैंने बर्फ़ हाथ पे लिया और हाथ मेरा जल गया। सो ये लैंग्वेज की कैपेसिटी है प्रीवैरिकेशन, जिसमें कि वाक्छल, वाक्छल का मतलब ये है कि आप अपने वाक्यों से छल कपट कर सकते हो, कोई ऐसे स्टेटमेंट बना सकते हो। नेक्स्ट वन इज यूनिक। यूनिक, यूनिक कहने का मतलब है अद्वितीय, जो अर्थ पर, भाषा नाम की चीज़ है वो अर्थ में ही है, ह्यूमैनिटी के अंदर ही है और कहीं भी किसी प्लेनेट पर नहीं है। तो भाषा नाम की चीज़ बिल्कुल यूनिक जो चीज़ है वो ह्यूमैनिटी के बीच है, अर्थ पर है। कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता। आप अगर लैंग्वेज को बारीकी से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो लैंग्वेज होते हैं वो सच में बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। उसमें साउंड सिस्टम है, उसमें ग्रामर है, उसमें फनीम्स है, मॉर्फेम्स है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि लैंग्वेज की एक विशेषता है उसकी जटिलता, वो कॉम्प्लेक्स होती है। तो ये लास्ट के 2 पॉइंट भी हम डिस्कस कर लेते हैं। 11th पॉइंट इज लैंग्वेज इज डायनामिक। डायनामिक कहने का मतलब है ये गतिशील है। एवर चेंजिंग, मॉडिफाइबल। आपको पता होगा कि न्यू वर्ड्स आते रहते हैं, नए प्रोनाउंसिएशन आ जाते हैं, नए ग्रामेटिकल रूल्स आ जाते हैं। जो वर्ड्स पहले हुआ करते थे कभी 17th सेंचुरी में, अब वो वर्ड्स नहीं है या फिर वो मॉडिफाइड हो गए हैं, ठीक है। सो लैंग्वेज इज एवर चेंजिंग। लास्ट पॉइंट इज 12th वन, क्रिएटिव और प्रोडक्टिव। सो क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी ये लैंग्वेज की एक विशेषता है खास, कि लैंग्वेज का हम इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट करने में, बहुत सारी चीज़ों को प्रोड्यूस करने में कर सकते हैं, जैसे कि पोएम्स है, स्टोरीज़ है, नॉवेल्स है, और बहुत सारी चीज़ों को हम प्रोड्यूस करने में, क्रिएट करने में लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। बट इस क्रिएटिव का एक और दूसरा मतलब भी है यहाँ पर, दैट इज़ आइडियलेक्ट। आइडियलेक्ट कहने का मतलब है सेम लैंग्वेज होगा बट पर्सन टू पर्सन उसका जो यूसेज होगा, यूज़ करने का तरीका वो बदल जाएगा। चॉइस ऑफ वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशन, कॉन्टेक्स्ट, इस सेंस में इसमें हम क्रिएटिव कह रहे हैं कि सेम लैंग्वेज में भी पर्सन टू पर्सन उसको यूज़ करने का जो तरीका होगा वो अलग हो जाता है। ओके, सो इस तरीके से हमने 12 फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज को हमने देखा, अभी समझा, हमने डिस्कस किया। कोई भी कन्फ्यूजन आपको अगर लगता है तो आप मुझे कमेंट करके उसके बारे में बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू।